तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखो, अच्छे काम के लिए किसी न किसी को आगे आना होता है। यदि हम सब कि इस पचड़े में क्यों पड़ें, ये सोच लेते हैं सारे के सारे ही अच्छे काम के लिए, तो ये इंसानियत का धर्म नहीं होता। आयुर्वेद के ऊपर मैं एक बात करता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं कही, किसी के दिमाग में नहीं आई। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आयुर्वेद के अंदर जो धांधली और बेईमानी होती है उसको रोकने का क्या तरीका है, और मैं उस खोज के अंदर कामयाब हो गया। आयुर्वेद के अंदर जो आसव आरिष्ट और जो भस्में बनती है उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो जड़ी बूटियाँ जितनी हैं इनके अंदर मैं इसे बेईमानी ही कहूँगा। बेईमानी इसलिए कहूँगा कि मान लीजिए आप अश्वगंधा, आंवला और शतावरी या मूसली या 4-5 जड़ी बूटियों का पाउडर आप थैली लेके आते हैं। आजकल घरों में कुटाई का साधन इतना नहीं, जो ग्राइंडर घरेलू होते हैं तो वो एक लहसुन चटनी वगैरह इसी काम में, वो सख्त जड़ी बूटियों का पाउडर नहीं बना सकते। तो अधिकतर सरल काम पंसारियों ने ये किया कि जड़ी बूटियों को वो थैलियों के अंदर पीसी हुई बेचने लग गए, सारे के सारे ही। बल्कि रूमी मस्तंगी, सालम पंजा तक भी पीसी हुई आपको बेचने लग गए, जिसका भाव कोई का 14,000 रुपये किलो, कोई का 10,000, कोई का 15,000 रुपये। और पीसी हुई दवा के अंदर, जड़ी बूटी के अंदर, ये आप कैसे मालूम करेंगे कि ये अश्वगंधा का जो पाउडर लाया हूँ या सफ़ेद मूसली का लाया हूँ ये बिल्कुल ताज़ा जड़ी बूटियों का है या नहीं, या उस जड़ी बूटी का है या नहीं, या इसमें और कोई चीज़ मिलाई हुई है या नहीं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो पाउडर के अंदर आप इनको तीनों को पकड़ नहीं सकते, जैसा वो देगा उसका वैसा ही आप मिला करके खाएंगे और रिजल्ट नहीं आते। तो मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन सभी ऐसा करते हैं। जो जड़ी बूटी, जैसे मान लीजिए अश्वगंधा है, कोई भी जड़ी बूटी ले लो, कोई अनाज ले लो, कोई चीज़ ले लो आप। गेहूँ 10 रुपये किलो का है, 50 रुपये किलो का है। चावल 10 रुपये किलो के हैं तो 100 रुपये किलो के भी हैं। हर जगह हर एक चीज़ के अंदर ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। जिसकी जो
लेने की इच्छा है वो ले। ये नहीं हो सकता कि सब जगह फाइन ही फाइन चीज़ें बिके तो गरीब आदमी कैसे लेगा। हाँ, तो सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को जितने पंसारी लोग पीसी हुई दवा को पाउडर के रूप में जड़ी बूटियों को बेचते हैं, मिनिमम 100 ग्राम और 50 ग्राम ये तो थैली होती है, और बल्कि ऊपर जो भी है 200 ग्राम की, बाकी अधिकतर 50 ग्राम और 100 ग्राम की थैली। क्योंकि कोई भी दवाई अगर बनाते हैं तो 4-5 जड़ी बूटियाँ होती है, तो आधा किलो 1 किलो तो पाउडर बनाना ही होता है। और मान लो 10 दवाइयाँ मिला करके है तो 50-50 ग्राम तो लेनी ही पड़ेगी प्रत्येक से। तो इन पंसारियों को स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ के लिए पाबंद करे कि जैसे 50 ग्राम की अश्वगंधा की थैली वो देता है प्लास्टिक की, तो वो 10 ग्राम अश्वगंधा के टुकड़े एक अलग थैली के अंदर उसके साथ थैली के स्ट्रेचिंग करे। मतलब 50 की जगह 60 ग्राम के पैसे वो ले सकता, कोई दिक्कत नहीं उसके। तो हर एक थैली के पीछे एक छोटी थैली इतनी आती है प्लास्टिक की, जिसमें 5 या 10 ग्राम कोई चीज़ रखी जा सकती है। छोटे टुकड़े तो हर दवाई के ही करने होते हैं, इनको पाउडर बनाते हैं जब, तो उनमें से 2-3 टुकड़े, जैसे मान लीजिए अश्वगंधा है तो उसके इतने बड़े टुकड़े होते हैं, तो उनके कुछ छोटे टुकड़े वो अपने पास रखें, कौन, पंसारी। तो मान लीजिए वो अश्वगंधा पिसवा रहे हैं तो वो कोई पाव आधा किलो नहीं पीसते, वो अश्वगंधा को 10-20 किलो पीसते हैं। तो उसमें से छोटे टुकड़े पाव आधा किलो अलग रख लें वो, और उनकी जो 100 ग्राम की पैकिंग है उसके अंदर 10-10 ग्राम की छोटी पैकिंग को भी अटैच करें या उसी थैली के अंदर डाल दें। अटैच में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, उसी थैली के अंदर डाल दें। तो जो खरीद के ले जाएगा अपने घर में तो उसको मालूम होगा कि ये चीज़ पिसी हुई मेरे को दी है। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो पुरानी चीज़ आपको पीस के नहीं दे सकते, सड़ी गली जड़ी बूटी आपको पिसी हुई नहीं दे सकते, और वो अगर सड़ी गली अगर दी है आपको पीस करके और फ्रेश माल की उसमें थैली रख दी है, तो आजकल सभी होशियार हैं, कलर से कलर मिला लेते हैं और बाज़ार से 10-20 ग्राम 10 ग्राम तो वो देते ही हैं, 10-20 ग्राम और बढ़िया ला करके, या लाने की ज़रूरत नहीं, वो छोटी थैली को लेके बाज़ार में जो टॉप पंसारी जड़ी बूटियाँ बेचते हैं उनसे वेरीफाई करा लें कि ये अश्वगंधा अच्छी है या नहीं। वो आपको बता देंगे, उनको बताने में कोई हर्ज नहीं, वो कह देंगे ये अच्छी है।
अब थैली का अश्वगंधा आपको पिसा हुआ डार्क दिखता है और जो टुकड़े थैली के अंदर हैं वो वाइट दिखते हैं, तो आप बढ़िया अश्वगंधा 50 ग्राम खरीद के और घर के छोटी ग्राइंडर के अंदर पीस लें और उसको उससे मिलान कर लें। तो इस तरह पहली बात है कि जागरूकता ये होनी चाहिए, और जिस वैद्य ने लिखी है जो दवाइयाँ, उनको व्हाट्सएप के ऊपर पीसी हुई दवा का फ़ोटो और जो 10 ग्राम आई है उसका फ़ोटो भेज दे, तो वो 1 मिनट में, जैसे मेरे पास व्हाट्सएप आएगा, मैं 1 मिनट में कह दूंगा कि ये सही है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो थैलियाँ आती है, तो मुझे ये बनाना था अपने कैल्शियम बनाना था। तो उसके लिए एक तो गांगड़ी की ज़रूरत थी, गांगड़ी आती है जड़ी बूटी, गांगड़ी की ज़रूरत थी। एक अर्जुन के छाल के पाउडर की ज़रूरत थी और एक चूने की ज़रूरत थी। तो चूना प्योर ये पान वाले के यहाँ मिल जाता है। तो ये गांगड़ी की और ये अर्जुन छाल की, दोनों ही सस्ती चीज़ें हैं। तो उनकी 50-50 ग्राम की थैलियाँ दी पंसारी ने, जो भी पैसे लेने ले लिए। जब मैंने उनको खोल करके एक जाई करके गोलियां बनाने की कोशिश की, तो किसी में तो ऐसा छोटा तिनका निकलता है, किसी में क्या निकलता है, मतलब पिसाई के अंदर सही पिसाई नहीं हो रही थी और रंग भी उनका सही नहीं था। तो उनकी गोलियां जब बन करके तैयार होगी, मैं खाऊं या किसी को दूं, तो उनको क्या लाभ करेगी, ये बताओ आप मेरे को। इसी तरह मैं अश्वगंधा की थैली लेके आया। अश्वगंधा की थैली लेके आया, डबल भाव तो वो लगा ही देते हैं। तो देखा कुछ डार्क सा था। तो सब मेरी तरह जागरूक नहीं होते, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, सब नहीं कर सकते ये काम। तो मैंने जयपुर से, अजमेर से 500 रुपये किलो के अंदर मैंने कहा साबुत अश्वगंधा आधा किलो या 1 किलो भेजो। तो वो जड़ियाँ आई तो वो बिल्कुल वाइट थी। तो मेरे पास सुनीता जाने कौन कंपनी का बहुत बढ़िया ग्राइंडर होता है, उसमें कंकर भी पीस सकते हो, इतना मजबूत होता है। मैंने उसमें पीसा। मैं कहता हूँ कि तबीयत खुश हो जाए, दूध की तरह सफ़ेद रंग का अश्वगंधा पाउडर। देखो, फिर उस थैली से उसका पाउडर से मिलान करें तो दिन और रात का अंतर, ये नहीं 18-20 का अंतर हो, 15-20 का अंतर। ऐसे मुंह में डाल के टेस्ट करें तो टेस्ट में भी अंतर। तो एक बात बताओ, हर चीज़ के अंदर हल्का होता है और किसान ग्रेडिंग करके जड़ी बूटियों को बेचता है। जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी है उसकी ग्रेडिंग करके बेचता है, और उसमें से जो कचरा वचरा हल्की होती है उसको भी बेचता है। फेंकता कोई नहीं सड़क पे।
और हर आदमी साबुत जड़ी बूटियाँ ला करके घर पे नहीं पीस सकता, क्योंकि कोई सख्त होती है, कोई नमी होती है, कोई क्या होती है। तो ये एक इस तरह का कोई तरीका जो मेरा दिमाग में आइडिया आया है, ये सबसे बेस्ट है। और उनके मन में तो ये भय रहेगा कि इसके साथ में सैंपल दिया है तो कहीं वो खरीद के पिसवा नहीं ले पाव, अगर मैचिंग नहीं किया तो मारे जाएंगे। उनके मन में भय रहेगा, क्योंकि चोर के पाँव कमज़ोर होते हैं, कोई भी हो, चाहे मैं पंसारी हूँ या कोई भी हो। तो अगर स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरह की व्यवस्था कर दे तो 10 में से 4 आदमी तो समझते हैं, उनको ही लाभ मिलेगा तो ठीक है। अपना लगा क्या, उसके अंदर लगा क्या, वो उधर 40 ग्राम कर दे पाउडर की उसमें और 10 ग्राम की थैली रख दे, और क्या। ऐसा होना चाहिए। और मेरी इस राय के साथ आप लोग कितने इस बात को सही ठहराते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि शिलाजीत वगैरह में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ जड़ी बूटियों में होता है, और जड़ी बूटियाँ ही सब कुछ होती है, बाकी चीज़ें तो गौण हैं। इस चीज़ को ध्यान रखो। और सालम पंजा 15,000 रुपये किलो का भी आता है, 5,000 रुपये किलो का आता है। रूमी मस्तंगी 16,000 रुपये किलो की आती है, और महज 500 रुपये किलो की आती है। तो क्या आप ये सोचते हैं क्या आपको 16,000 वाली पीस के देंगे? वो क्यों नहीं काम करती जड़ी बूटियाँ? जबकि मैं घर पे बनाता हूँ, वो मुँह बोलती है। ये पंसारियों की लूट खसोट और उनकी चालाकियों के ऊपर एक अंकुश लगना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। और आपके पास भी कोई और आइडिया अच्छा हो, कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं स्वागत करूँगा। जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपको बताया। थैंक्स।